नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज फिर एक नई कहानी के साथ मैं देवेंद्र पाल। तो इससे पहले शुरू करते हैं। पहले ये वीडियो देखिए। इस महिला का नाम रजनी है। ये ऐसे बिहेवियर कर रही जैसे इसके ऊपर कोई ऊपरी साया हो। तो शुरू करते हैं आगे की कहानी। ये कहाँ पड़ता है, कहाँ है, ये इसके बारे में बाद में बताएंगे। पहले कहानी सुनते हैं। तो रविकांत नाम का एक व्यक्ति था, दोनारी गांव में रहता था, जिसके घर में माँ बाप, भाई बहन और पत्नी और 2 बच्चे थे। रविकांत एक टाइल लगाने का काम करता था, टाइल मिस्त्री था। वह अपने गांव में नहीं करता, लेकिन अपने गांव से दूर ये बेंगलुरु में जाकर करता था। समय समय पर अपने घर आता रहता था। 1 महीने बाद, 15 दिन, 1 महीने 2 महीने बाद आता रहता था। ऐसे घूमते घूमते काम करता रहता था। कभी 1 महीने बाद आ जाता, कभी 2 महीने बाद। इस तरह से आता जाता रहता और काम करता रहता था। क्या होता है, अच्छा खासा इनका परिवार चल रहा था। भाई बहन और माता पिता, पत्नी और सदस्य होते हैं, कुछ रिश्तेदार, जान पहचान के गांव वाले। इस तरह से सभी रह रहे थे। अच्छा, ये रविकांत बेंगलुरु जाके अपने टाइल का काम करता है, आते जाता रहता है। इस दौरान इसे पता चलता है इसकी बीवी किसी से बातचीत करती है। तो यहाँ उधर वो बेंगलुरु में काम कर रहा होता है और इसकी पत्नी अक्सर धौलपुर जाया करती थी, बाजार हाट के बहाने। तो इसकी एक जान पहचान हो जाती है एक शाहरुख नाम के लड़के से, जो धौलपुर के गर्ग इलाके का रहने वाला था। उससे इसकी जान पहचान हो जाती और दोस्ती बढ़ जाती। धीरे धीरे बात प्यार मोहब्बत में बदल जाती है और इनकी धीरे धीरे मोबाइल पर बात होने लगती है। बात होती रहती है। ये बात पता लग जाता है आने जाने के दौरान। रविकांत को पता लग जाता है। रविकांत बोलते हैं अपनी पत्नी से कि ये काम सही नहीं है, अच्छा नहीं है, परिवार में बेइज्जती होगी, हमारे 2 बच्चे भी हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन है, ये सब सुनेंगे तो क्या कहेंगे। ऐसे इस तरह से समझाते हैं। तो समझाने के बाद इसकी बीवी मान जाती है और कहती है हाँ ठीक है, हम ऐसा काम नहीं करेंगे और कोई बात नहीं। और रविकांत इसे बताता है कि देखो, अभी कुछ समय की बात है, इसके बाद में हम दोनों या तो गांव में ही सेटल हो जाएंगे या फिर बेंगलुरु चलेंगे, वहीं जाकर काम करेंगे, वहीं दोनों रहेंगे। तो इसकी पत्नी हाँ कर देती है और कहती है ठीक है। अच्छा, धीरे धीरे इसी तरह से काम चलता रहता है। आता है साल 2025। साल 2025 को जब रविकांत अपने गांव आता है, 26 दिसंबर 2025 को अपने गांव आता है। अच्छे खासे गांव आता है और इसका स्वागत होता है। माँ बाप, भाई बहन और पत्नी ठीक से स्वागत करती है, अच्छे से रखती है। उसके बाद 26 दिसंबर बीत जाता है। 27 दिसंबर को रविकांत खाना खाते हैं और आराम से सुबह 10-11 बजे के टाइम अपने घर पे पत्नी से बोलते हैं कि मैं बाजार जा रहा हूँ। धौलपुर बाजार जाते हैं ये। जब ये बाजार की बोल के चले जाते हैं तो क्या होता है कि उसी दौरान वह लड़का मिल जाता है जो शाहरुख नाम का इसकी बीवी से बात करता था। अच्छा, इन दोनों ने पहले से प्लान बना रखा था। इसके बारे में इसे रविकांत को कुछ पता नहीं था। तो शाहरुख मिल जाता है और इन्हें इससे जान पहचान इसकी बीवी ने पहले से कराई दी थी।
कहा था कि अब ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ऐसी कोई बातचीत नहीं है हमारी, अब वो नहीं आता जाता है हमारे यहाँ, और कोई बात नहीं, इसकी मैंने मतलब यारी दोस्ती करा दी, मिला भेंट करा दिया था। तो शाहरुख मिल जाता है इसे, सलाम दुआ सलाम होती है, उसके बाद में शाहरुख इसे दारू के लिए इनवाइट करता है और ये रविकांत मान जाते हैं। तो दारू के शराब के बहाने से ये शाहरुख उसे लेके जाता है एक किले पे। इसी दौरान ये शाहरुख शेरगढ़ के किले पे इन्हें लेके जाता है, रविकांत को शेरगढ़ के किले पे ले जाता है, वहीं दारू पिलाता है, जानबूझ के उन्हें ज्यादा दारू पिलाता है। ज्यादा दारू पिलाने के बाद जब ज्यादा चढ़ जाती है तो उसके बाद ये दुपट्टे से उनका गला घोटता है, गला घोट के जानता है कि अब ये मर चुके हैं। उसके बाद में ये क्या करता है, पत्थर होते हैं बड़े बड़े पत्थर, भारी पत्थर से उसका मुंह सर को कुचल देता है, जिससे कि इसकी शिनाख्त ना हो पाए, और उसके बाद ये फरार हो जाता है। अब उधर घर वाले इनका रविकांत का इंतजार कर रहे हैं 27 दिसंबर को। 27 दिसंबर की शाम तक ये इंतजार करा, जब उसकी पत्नी को पता लगता है कि अब नहीं आए हैं, घर पर नहीं आए, तो अड़ोसी पड़ोसी बाप महतारी यानी सभी को बताते हैं, माँ बाप को बताते हैं, भाई बहन को बताते हैं, आसपास के लोगों उनको बताते हैं कि कोई नहीं आया, रविकांत घर वापस नहीं आया, इन्हें ढूंढो कहाँ है कहाँ नहीं। इनका नंबर लगा रहे तो स्विच ऑफ जा रहा है, मोबाइल नंबर लगाया तो स्विच ऑफ जा रहा था। तो बोले कि कोई बात नहीं, आ जाएंगे, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होगा, बैटरी खत्म हो गई होगी, इस कारण से मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होगा, कोई नहीं। देखते हैं, देखते ही देखते रात गुजर जाती है और आ जाता है 28 दिसंबर। 27 दिसंबर पूरा बीत जाता है, आ जाता है 28 दिसंबर। 28 दिसंबर को ये सभी परिवार वाले सोचते हैं कि क्यों ना पुलिस में रिपोर्ट दी जाए, शिकायत की जाए, जिससे कि पुलिस इनकी शिनाख्त करे, ढूंढे कि रविकांत कहाँ है। अच्छा, ये पुलिस को जाने ही वाले थे, थाने में जाने ही वाले थे, तब तक इन्हें पता लगता है कि इनके घर में एक नई और वारदात हो जाती है। वो क्या, रविकांत वर्मा की बहू यानी कि बीवी सुबह उठती है और हल्ला मचाने लगती है, जोर जोर से चीखने लगती है, कहती है कि मुझे सपना आया, सपने के दौरान में रविकांत पे किसी ने हमला करा है और हमला करके उन्हें मार दिया जान से। और इस तरह से ये कहती है वो अभी शेरगढ़ के किले में पड़े हैं, वहां मार करके उन्हें किसी ने फेंक दिया। तो ये सभी लोग सुनते हैं, घर वाले तो शौक हो जाते हैं एकदम से, ये ऐसा क्या हुआ। अच्छा, इसके बाद सभी लोग आनंद फानंद में गाड़ी बुक करते हैं, एक गाड़ी बुक करते हैं और कहते हैं अगर तुम्हें सपना आया तो ये बताओ ये शेरगढ़ का किला कहाँ पर है। तो कहते हैं मुझे नहीं पता, लगभग 30 किलोमीटर यहाँ से है। ये कभी, अब घर वाले सोचते हैं ये कभी गई नहीं, कहीं गई नहीं, इसे कैसे पता शेरगढ़ का किला कहाँ है, कितनी दूर है। कुछ शक सा करने लगते हैं, लेकिन घर वाले शक तो कर रहे हैं, लेकिन ये भी समझ में नहीं आ रहा कि वो कहीं जाती नहीं है, घर से कहीं गई नहीं, तो इसने ये कांड कैसे किया और इसे पता कैसे चला, ये सोचते हैं। लेकिन उससे कुछ सवाल करते हैं तो वो चीखने चिल्लाने लगती है, जैसे कि भूत साया का नाटक करने लगती है, जैसे कि उसके ऊपर कोई भूत साया का साया सा हो। इस तरह से वो नाटक करने लगती है और चीखने चिल्लाने लगती है, बोल के प्यास लग रही है, ये है वो है फलाना ढीका, जो जवाब देने का होता है दे देती है और जो नहीं देने का होता है उसे नहीं देती है, चीखने जोर जोर से चीखने लगती है। अच्छा, उसके बाद घर वाले एक गाड़ी बुक करते हैं और गाड़ी में बिठाते हैं, उसे लेके जाते हैं, शेरगढ़ किले पे पहुंचते हैं।
तो वहां देखते हैं कि कुछ छींटे, खून के छींटे पड़े होते हैं। तो लोग देखकर शौक हो जाते हैं कि हो ना हो कहीं रविकांत का ही खून ना हो और कहीं अनहोनी ना हो गई हो। अच्छा, सभी लोग इधर उधर झांकते हैं, देखते हैं। देखने के बाद पता चलता है कि एक खाई में, गहरी खाई में रविकांत वर्मा एक लाश पड़ी है। वहां तक किसी तरह से जाया जाता है, देखा जाता है तो रविकांत वर्मा ही मिलते हैं। अच्छा, उसके बाद में लोग आनन फानन में लोग पुलिस को फोन कर देते हैं और पुलिस मौका वारदात पे आ जाती है। मौका वारदात पर पुलिस वहां देखती है तो लाश के साथ एक दुपट्टा मिलता है जो कि रविकांत की बीवी का ही था। उसे लोग पहचान लेते हैं, घर वाले, और कहते हैं ये कैसे आया। पुलिस लाश के लिए रिमांड भी ले लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अच्छा, कुछ जासूस मिलने के कारण, और इसे गांव वाले तो मानते हैं कि भूत साया चलो होता है, या उस सपना आया होगा इसमें, या रविकांत की आत्मा आई होगी और सपने में बताया होगा कि मेरा मर्डर हो गया, मुझ पे हमला किया किसी ने। लेकिन पुलिस कैसे माने? पुलिस प्रशासन को ये बिल्कुल अधिकार नहीं है कि इस तरह की बातों पर विश्वास करे, अंधविश्वास पर विश्वास करे। इन बातों पर नहीं कर। पुलिस ने क्या काम करा, रविकांत वर्मा की बीवी को हिरासत में तो नहीं लिया, लेकिन उसका मोबाइल ले लिया और उससे पूछताछ जारी कर दी। पूछताछ में तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन उसका मोबाइल हिरासत में ले लिया और उससे छानबीन जारी की। तो पुलिस को पता लगता है कि रविकांत की बीवी करीब रोज 5 से 6 घंटे एक नंबर पे बात करती है। अपने पति रविकांत से नहीं बल्कि किसी और से 5 से 6 घंटा डेली बात करती है। वह व्यक्ति कौन है? उसकी जब डिटेल निकाली गई नंबर से तो उसका नाम था शाहरुख। शाहरुख नाम का व्यक्ति था। ये सैफहू में रहता था। सैफहू के एक इलाका था, सैफहू का मोहल्ला था गर्ग। सैफहू का गर्ग मोहल्ला था, उसमें ये रहता था। ऑटो ड्राइवर का काम करता था। इससे इसकी जान पहचान हो गई थी और इसी से मिलकर इसकी बीवी ने ये साजिश रची। अच्छा, इसके बाद पुलिस जब छानबीन निकालती है तो पूरा पता लगता है कि इसकी बीवी और शाहरुख की मिला भगत है, जिसमें इन दोनों ने मिलकर रविकांत की मौत कर दी, रविकांत को ठिकाने लगा दिया। अच्छा, ये घटना है राजस्थान, धौलपुर में। थाना लगता है सहपुर, सैफहू पुलिस स्टेशन। राजस्थान धौलपुर में थाना सैफहू पुलिस स्टेशन में। इसी पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में एक गांव है दोनारी। ये दोनारी गांव की वारदात है। इस तरह की वारदात ये दोनारी थाने की वारदात है और एसएसपी ने बताया है, जो उसके आधार पर पूरी कहानी को लिया गया है। आप सुन सकते हैं। जो है मामले का खुलासा हुआ कि रविकांत सन ऑफ सोबरन, जो कि बाहर मजदूरी का कार्य किया करता था और काफी लंबे समय के बाद जो है वो लगातार जो घर पर अपना उसका आना जाना होता था। कुछ ही दिन पहले वो अपने जो गांव वापस लौटा था। रविकांत की जो पत्नी थी उसके द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर के इस घटना को जो है अंजाम दिया गया था। घटना में रविकांत की पत्नी और उसका जो प्रेमी है उसकी संलिप्तता जो ज्ञात हुई, उस पर उसके प्रेमी शाहरुख
को जो है डिटेन किया गया। उसको पूछताछ जब घटना की बारे में जब जानकारी ली गई। तो इसी तरह की रियल स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हमारी स्टोरी सब तक पहुंच सके।